हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड और इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो वी हैव डन कि जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं इनमें ये एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये इक्विलिब्रियम क्या शो करता है कि एट लो पीएच कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, दिस फॉर्म। एट हाई पीएच 3 वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एंड इन बिटवीन एट सम पीएच वैल्यू डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। नाउ व्हाट हैपन्स, अब मॉलिक्यूल पर्टिकुलर किस पोजीशन पे है, क्या वो स्ट्रक्चर नंबर 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या 3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट डिपेंड्स कि हम कितनी पीएच पे काम कर रहे हैं, राइट। नाउ अब वो पीएच जहाँ पे कोई भी माइग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी अमाइनो एसिड लो, उसका एक्वा सोल्यूशन लो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, तो यू विल सी कि क्या उस अमाइनो एसिड की मूवमेंट टूवर्ड्स कैथोड होएगी या एनोड होएगी या फिर किसी की तरफ नहीं होएगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पीएच। नाउ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 1। सो व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आप अमाइनो एसिड का एक्वा सोल्यूशन ले रहे हो, उसकी आपने इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए हुए हैं, कैथोड एनोड लगा के सब कुछ सेटअप किया हुआ है, तो यू विल सी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक वो पॉइंट है, यानी कि एक ऐसी पीएच की वैल्यू है जिस पे अमाइनो एसिड की कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ना तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा ना ही वो एनोड की तरफ मूव करेगा, और वो पीएच जिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आई रिपीट, द पीएच एट विच देयर इज नो नेट माइग्रेशन। नो नेट माइग्रेशन का मतलब आपने इलेक्ट्रोड सारा कुछ सेटअप किया हुआ है लेकिन अमाइनो एसिड माइग्रेट कर ही नहीं रहा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल p कैपिटल I। नाउ अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जो pH वैल्यू है, अगर आप उससे कम रेंज में जाओगे, यानी कि सपोज करो कि किसी भी अमाइनो एसिड जैसे ग्लाइसिन की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू 6 है, राइट, तो अगर आप 5 या 4 पे काम करोगे तो आप देखोगे कि ग्लाइसिन किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ। ऑन द अदर हैंड अगर आप 7, 8 पे काम करोगे तो आप देखोगे ग्लाइसिन किस पे मूव कर रहा है, किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, एनोड की तरफ। बट pH 6 पे ना वो कैथोड की तरफ मूव करेगा ना वो एनोड की तरफ मूव करेगा। नाउ ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और ये जो पैरामीटर है ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो हमने एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखी है कि हमने 3 तरह के अमाइनो एसिड पढ़े थे, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड वो थे जिनमें एक्स्ट्रा COH ग्रुप होता है, बेसिक वो थे जिनमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है, और न्यूट्रल वो थे जिनमें एक ही COH और एक ही NH2 ग्रुप होता है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड हैं जैसे ग्लाइसिन है जिसमें एक NH2 एक COH ग्रुप होता है, उनमें क्या होता है कि जैसे ही आपने जैसे ग्लाइसिन को लिया, उसको पानी में डिज़ोल्व किया, तो आप देखोगे तो ग्लाइसिन के केस में ये जो स्ट्रक्चर नंबर 3 होती है ना, ये ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। हमने जैसे ही ग्लाइसिन को पानी में डाला तो हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है वो प्रीडोमिनेट करती है। तो अगर हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लेना है, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, क्योंकि ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस में एग्जिस्ट करती है, दैट एग्जिस्ट एट हायर pH, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे pH को कम करना पड़ेगा। तो pH को हम कैसे कम करते हैं, हम एसिड डाल के ऐड करते हैं, राइट। इट मीन्स जब भी आपने ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो आपको ग्लाइसिन में थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा, सो दैट दिस स्ट्रक्चर डज नॉट प्रीडोमिनेट रादर देन दिस डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेट। इसीलिए जो ग्लाइसिन की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू है वो स्लाइटली एसिडिक रेंज में है। कितनी वैल्यू है, 6। ये अदर अमाइनो एसिड की दी हुई है। अब आते हैं दूसरे अमाइनो एसिड की तरफ।
जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं ऑब्वियसली उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, एसिडिक है तो एसिडिक रेंज में होगी 3.2 से लेकर 3.5, बेसिक है तो बेसिक की रेंज में होगी 7.6 से लेकर 10.8। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है, हम इससे अगर हमारे पास मिक्सचर है अमाइनो एसिड का तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन डू सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन बेस क्या होता है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करते हो तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ईच अमाइनो एसिड इज कैरिंग, तो उनकी अलग अलग मूवमेंट होगी। सो देयर विल बी अ डिफरेंशियल मूवमेंट। डिफरेंशियल मूवमेंट का मतलब होता है कोई कैथोड की तरफ जाएगा, कोई एनोड की तरफ जाएगा, लेकिन जाएगा कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो अब हम इसकी ये डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में क्या है, सबसे पहले आप प्रोटीन लोगे, क्योंकि अमाइनो एसिड के मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल तो प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन की आप कर दो हाइड्रोलिसिस। अब ये जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होती है तो हमें एक सॉलिड सपोर्ट चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लो, या कोई प्लास्टिक ले लो, या सेलुलोज एसीटेट ले लो। तो मोस्ट कन्वीनियंट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। सो व्हाट वी डू, हम ये स्ट्रिप ऑफ पेपर लेते हैं और जो हमने वो प्रोटीन को हमने किया हुआ है हाइड्रोलाइज, उसका एक स्पॉट हम सेंटर में लगा देते हैं। सेंटर में लगाने के बाद वो पेपर स्ट्रिप हमने पकड़ा, फिर हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने एक बफर डाला हुआ है, राइट। अब वो बफर जो है उसकी कितनी पीएच है वो डिपेंड करता है कि जो भी आपका ये डॉट है, स्पॉट है, इसमें जो अमाइनो एसिड हैं उनकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, राइट। अब इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी अमाइनो एसिड आप सेपरेट करने जा रहे हो आपको उनकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वी विल सिलेक्ट बफर। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पॉट है इसमें 3 अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन है। ग्लाइसिन की जो पीआई वैल्यू होती है दैट इज 6, एस्पार्टिक एसिड की होती है 3 और लाइसिन की होती है 9.7। तो हमारे पास 3 वैरायटी हैं, एसिडिक, अल्केलाइन और स्लाइटली एसिडिक, यानी कि ग्लाइसिन के केस में 3, 6 और 9। जब इस तरह का होएगा तो 3, 6 और 9 में से जो हम सेंटर वाला है अमाइनो एसिड उसके अकॉर्डिंग हमने बफर ले लिया। तो हमने बफर कौन सा लिया, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है 6। अब क्या होएगा, ये सारा सेटअप हो गया। अब फिर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं तो हमने पीछे से स्विच ऑन कर दिया। अब आप देखोगे कि क्या होएगा कि जो ग्लाइसिन है वो कहीं मूव नहीं करेगी, वो सेंटर में ही पड़ी रहेगी। लेकिन वो अमाइनो एसिड जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कम था बफर से, बफर की वैल्यू कितनी थी 6, अब 6 से वैल्यू कम वाला कौन है, 3 वाला एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड किसकी तरफ मूव कर रहा है, एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे हमने कैथोड लगाया है, एस्पार्टिक एसिड विल मूव टूवर्ड एनोड। ठीक है जी, एक मिनट।